पाठ 5 विषय हिंदी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का 5वां पाठ चेतना, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चेतना शब्द ही हमें बताता है कि चेतना क्या होती है। किसी बात के बारे में जानकारी होना, सजग रहना, बातों आसपास जो बातें चल रही है उनके बारे में अवेयरनेस होना, दीज और ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू द वर्ड्स चेतना। आपको इस बात की चेतना है या नहीं, आप जीवित हैं, इसका प्रमाण होता है कि आपको इन बातों का एहसास होता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अगर आपके पास इन बातों का एहसास नहीं है तो आपकी चेतना आपके पास नहीं है और आप अनकॉन्शियस हैं, ये बात मानी जाती है। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में इसका नाम चेतना दिया गया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और इस एकांगी में ये जो संवाद है, एक अरुण नाम के व्यक्ति और डॉक्टर कलाम, इनके बीच का संवाद है। संवाद में उन्होंने साक्षात्कार की तरह बात किया है। साक्षात्कार वो बात होती है जिसमें दो लोगों के बीच संवाद होता है और उस संवाद में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को जानता है प्रश्नों के उत्तर के आधार पर। बस वही बात हम यहाँ देखेंगे कि अरुण और डॉक्टर कलाम, इनके बीच प्रश्नोत्तरी होती है और कलाम उस प्रश्नोत्तरी के द्वारा चेतना शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं। शुरुआत होती है अमरकुटी से। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर गहन अनुभूति होती है। त्रिपुरा के शिल्पकारों ने भी बांस की कितनी सुंदर कुटी बनाई है, ये कहना है अरुण का। एक बांस की सुंदर कृति के द्वारा बनाई गई एक कुटी जो कि विशाल वट वृक्ष के नीचे है। कलाम कहते हैं मैंने इस कुटी को अमर कुटी का नाम दिया है। प्रश्न पूछने पर कि अमर कुटी ही क्यों, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस कुटी में बैठकर मुझे वो अनुभूति होती है जो कि अमर है। वो अनुभूति होती है कि जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई उपमा नहीं है। इस अनुभूति से मैं मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास सब एक जैसा लगता है। अरुण के पूछने पर ये तो बहुत ही अव्यवस्थित सी बात है, ये जगह, ये संसार जो है वो बहुत अव्यवस्थित है, फिर ये ऐसा क्यों होता है। तब कलाम बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो किसी न किसी निश्चित ध्येय के लिए बना है। निश्चित ध्येय के द्वारा ही ये सारे कार्य चल रहे हैं। ये सारी चीजें निरंतर गतिशील है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। परंतु एक बार यदि कोई व्यक्ति अपने खुद से आत्मिक संपर्क साध ले तो उसे समझ में आता है कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये क्यों चल रही है, ये क्या है। ये सारी बातों को समझने के लिए स्वयं से मिलना जरूरी है, जो एकांतवास मुझे इस अमर कुटी में मिलता है। ये बात जानने के बाद वो पुनः प्रश्न पूछते हैं अरुण उनसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बनना तो सचमुच एक महान अनुभूति है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है। कलाम जी ने पहले ही उनसे कहा है कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड जो चल रहा है उसका एक केंद्र हूँ। ये अनुभूति मेरे अंदर होती है और ये अनुभूति होना वास्तव में बहुत कठिन है, और जिसके पास ये अनुभूति हो जाती है वो अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। इस पर कलाम जी यही बोलते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, हम खुद को लोगों से अलग रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हर प्राणी, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन उनके बीच बना हुआ है, और एक दूसरे को दूसरे से अलग समझना यही हमारी मूर्खता है। और यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है वो केंद्रित है, वो हम सबके आसपास ही घूमता है। इनकी बातचीत में ये बात भी हमें समझ में आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जन्म क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होता है। जैसे कैटरपिलर जो है, उसकी डेथ के बाद वो तितली का रूप बन जाता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो उसकी मृत्यु क्यों हुई, लेकिन उस मृत्यु के पीछे भी एक कारण होता है कि उसका अगला रूप बदलने वाला है। तो यही बातें होती हैं कि एक व्यक्ति का अंत, दूसरे व्यक्ति का जन्म, ये बातें यूनिवर्स में चलती रहती हैं और हर कोई अपनी निजी स्वीकृति के लिए
जीवन जीता रहता है और वही उलझा रहता है। कलाम जी का कहना है कि मनुष्य का जीवन एक साहस भरी अस्मिता है जिसकी अनुभूति पाने के लिए हमें अपने जीवन के प्रति पारदर्शी बनना होगा। साहस भरी अस्मिता है मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी जगह पर बंधे नहीं हैं, हमारे अंदर इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जीवन को, ब्रह्मांड को समझने की शक्ति होनी चाहिए और मनुष्य जो है वो ऐसा करते नहीं है। इस पर अरुण ने पूछा कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तब वो बताते हैं कि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ उसका शारीरिक ढांचा, उसकी सारी गतिविधियां जो है उसके परिवार के अनुसार चलती रहती हैं, जो कि अनुकूल नहीं होती है। लोग अपने आप को दुनिया को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि दुनिया के अनुकूल खुद को बन जाना चाहिए। और ये एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है कि हर मनुष्य जो है वो अपने बारे में सोचता है, ये स्वाभाविक सोच है और इसी स्वाभाविक सोच से ऊपर उठ जाना ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बन जाना होता है। मीन्स आपको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मांड आपके चारों ओर चल रहा है, ऐसा कलाम जी का कहना है। फिर अरुण पूछते हैं कि हर व्यक्ति अपने आनुवांशिक गुणधर्म लेकर तो आता है, इस पर वो बताते हैं कि कौन लेकर आता है, ये तो उसके साथ स्वयं भेजा जाता है, वो खुद लेकर कहाँ आता है। जैसे ही मृत जन्म होता है उसको आसपास के रिश्तेदारी से, संबंधों से, पारिवारिक गुण धर्म से बांध दिया जाता है और वो व्यक्ति उम्मीदों और जिम्मेदारियों के अंदर बंधता हुआ अपने जीवन को जीता रहता है और जीवन का उद्देश्य जो है वो खुद भूल जाया करता है। इस पर वो अरुण जी का कहना है कि प्रत्येक शिशु के अंदर से एक अद्वितीय अस्मिता का प्रादुर्भाव होता है। इस पर वो बोलते हैं क्या अद्वितीय, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वही पारिवारिक ढांचा, वही परिवार का जो है आनुवांशिक गुण उस व्यक्ति में आता है, तो अद्वितीय कैसे हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं। हर किसी के जीवन में अपने मूल तत्व हैं और ये मूल तत्व जो है वो वाणी, वचन, कर्म, विचार इनसे जुड़े हुए होते हैं। हर व्यक्ति को अपना वास्तविक अस्तित्व जो है, मूल तत्व वो पहचानना चाहिए और मेरी पहचान जो है, एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से बना दिया जाता है, जबकि उसके चेहरे का एक मुखौटा होता है जिसको हम उस नाम से उसको जानते हैं, पर वास्तव में मैं वो नहीं हूँ। मैं अर्थात स्वयं की बात वो करते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो मैं होता है वो मैं होता ही नहीं है। पंच तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इनसे मिलकर जब वो व्यक्ति बना हुआ है तो वो व्यक्ति मैं खुद अकेला कैसे हो सकता है। वो तो इन चीज़ों का साक्षी मात्र होता है। और चेतना जो होती है हर मनुष्य की अलग अलग होती है। ये चेतना जो होती है रचना या निर्माण की वस्तु नहीं होती, यह तो शाश्वत है। अर्थात आपको ये बोला जाए कि आप अपने अंदर चेतना का निर्माण कीजिए तो ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चेतना जो होती है वो शाश्वत है, उसका निर्माण नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये महसूस करना, अपने दिल दिमाग पर, अपने चित्त में इन बातों को ग्रहण करना, यही वास्तविक चेतना होती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य जो होता है उसकी उत्पत्ति के माध्यम से ये अलौकिक अविच्छिन्नता का आविष्कार होता रहता है। यही कलाम जी जो है वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमें वास्तविक चेतना को समझना चाहिए और उसके अनुरूप अपने जीवन को जीना चाहिए।